आज मैं आपको ऐसी 3 स्टोरी सुनाने वाला हूँ जहाँ पे लोगों को लगा कि उन्होंने भूतों को देखा। अब ये आपका काम है इन तीनों स्टोरीज को एनालाइज करना और बताना कि क्या सच में उन्होंने किसी भूत को देखा था या बस उनका भ्रम था। एलन न्यू मैक्सिको में रहते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं उन्होंने हाल में ही एक कन्वर्टेबल कार खरीदी थी। कन्वर्टेबल कार वो होती है जिनके रूफ टॉप्स खुल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो अपनी कार का रूफ टॉप खोलकर अपनी कार को गराज से बाहर निकाल रहे होते हैं। उनकी वाइफ को भी कार निकालना था, जिस वजह से वो अपनी कार को अपने पड़ोसी की दीवार तक बैक करते हैं और अचानक से एक बूढ़ी महिला जो करीबन 60-65 साल की रही होगी वो उन्हें अपने बैक मिरर में दिखती है। वो झटके से ब्रेक मारते हैं और पीछे मुड़कर सॉरी बोलते हैं। टू हिज सरप्राइज वहाँ कोई नहीं था। एलन लगभग उस औरत को 1 सेकंड पहले ठोकने ही वाले थे और अब अचानक से वो लेडी गायब थी। एलन अपनी कार से उतरकर इधर उधर चेक भी करते हैं पर उन्हें कोई नहीं दिखता। इतना जल्दी वहाँ से किसी का गायब हो जाना बड़ा अजीब था। वो ये बात अपनी वाइफ को भी बताते हैं, जिस पर उनकी वाइफ बात को टालकर अपने काम पर चली जाती है। एलन भी सब कुछ भूलकर अपने काम पर चले जाते हैं। शाम में उनका पड़ोसी उनके घर आता है और पूछता है कि क्या वो कुछ दिनों तक उनके डॉग का और घर का ध्यान रख लेंगे। उसे सिटी से बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि उसकी दादी की डेथ हो गई है। एलन मान जाते हैं और उसके घर का चाबी ले लेते हैं। अगली सुबह जब वो अपने पड़ोसी के घर जाते हैं, वहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम पड़ा हुआ था। उस फोटो फ्रेम में उनका पड़ोसी और वो बूढ़ी महिला थी जिसे उन्होंने पिछले दिन देखा था। एलन तुरंत अपने पड़ोसी को कॉल करते हैं और उस फोटो फ्रेम के बारे में पूछते हैं। उनका शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है उनसे बात करके। वो फोटो फ्रेम में जो बूढ़ी महिला थी वो ही उनकी दादी थी और पिछले सुबह दूसरे शहर में उनकी डेथ हो गई थी। रिचर्ड बताते हैं जब वो 8 साल के थे उनके साथ एक बड़ी अजीब चीज़ होती थी। उन्हें अक्सर सोते वक्त अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे उनके कान के पास कोई बेल बजा रहा हो। वो अपने मम्मी और बड़े भाई के बीच में सोते थे। अक्सर ये आवाज़ें उन्हें एक दिन बीच करके आती थी। जब जब वो उठकर देखते तो उन्हें अजीब सा कुछ धुआं सा दिखता था और उसके बाद उनकी आंखें सीधा सुबह में खुलती थी और वो खुद को ज़मीन में सोया हुआ पाते थे। वो इस बात का जिक्र अपनी मम्मी से भी किया करते थे, मगर उनकी मम्मी इसे नज़रअंदाज कर दिया करती थी। जब वो 9 साल के हुए तब उन्हें अपने बर्थडे पर कैमरा मिला। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस चीज़ को रिकॉर्ड करके सबको प्रूफ करा जाए। पर जब रात को उन्हें बेल की आवाज़ आई तो वो अपना कैमरा खोले और सीधा सुबह में उठे। पर उसके बाद से उनके साथ ये कभी नहीं हुआ। स्टेसी नामक महिला अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताती है, एक दोपहर वो एक कॉफ़ी शॉप से निकल रही थी। तभी वहीं पार्किंग में उन्हें अपनी एक फ्रेंड दिखी जो अपने कार में बैठी हुई थी। स्टेसी ने थोड़ी दूर से ही उन्हें अपना हाथ वेव करा, जिस पर उनकी फ्रेंड ने भी वेव बैक करा। स्टेसी ने अपने फ्रेंड के कार के बैक सीट पर नोटिस करा कि एक महिला बैठी हुई है जो उन्हें देखकर स्माइल कर रही है। स्टेसी को लगा कि शायद ये उनकी फ्रेंड की सिस्टर होगी, क्योंकि उन दोनों का चेहरा काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा था। स्टेसी को और भी काम थे, जिस वजह से वो वहाँ रुकती नहीं है और चली जाती है। फिर शाम में उनकी वही फ्रेंड उन्हें कॉल करती है और वो एक पार्टी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं जिसमें उन दोनों को साथ में जाना था। स्टेसी उनसे पूछती है क्या उनकी बहन भी वहाँ पे आएगी, जिस पर उनकी फ्रेंड बोलती है कौन सी बहन। स्टेसी उन्हें सुबह देखी महिला का जिक्र करती है। उनकी फ्रेंड हैरान थी क्योंकि उस वक्त उनके कार में उनके साथ कोई भी नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और मुझे पता है आप एलन, रिचर्ड और स्टेसी की मदद ज़रूर करोगे। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में बता देना कि किसने सच में भूत देखा था और कौन सा उनका मन का भ्रम था। तो मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद।